राजिया, ये ऐशो तनाउम वाली, ये ऐशो इशरत वाली, ये लज्जत वाली, ये मजे वाली, ये लुत्फ वाली जिंदगी में दाखिल हो जा। हाय हाय, वो कैसी जिंदगी होगी, वो क्या लज्जत वाली जिंदगी होगी, पुरलुत्फ जिंदगी होगी। उसमें जाते ही इंसान की कैफियत क्या होगी? फी ईशत राजिया, फी जन्नतिन आलिया। अल्लाह अल्लाह, ऊंचे ऊंचे बाला खाने होंगे, ऊंची ऊंची इमारत होगी, ऊंची ऊंची बिल्डिंग होगी, बड़े बड़े महल्लात होंगे। वैसे महल्लात, आज हम ऊंचे ऊंचे महल्लात को देख करके दम बखुद रह जाते, क्या बनाया है जबरदस्त। तो वो जब नजर आए तो ये सोचना कि ये मामूली पूंजीपति वाला आदमी इतना बना दिया है, मामूली पूंजीपति वाला आदमी इतना बना दिया, तो मेरे रब जिसके पास सारे खजाने हैं, उसकी बिल्डिंग, उसके महल्लात जो उसके मेहमानों के लिए होंगे, वो किस कदर आलीशान होंगे, किस कदर बुलंद बाला होंगे, किस कदर खूबसूरत होंगे। वो तसव्वुर करना, और फिर ये तसव्वुर करके जरा सांसों को रोक के, अपने आप को रोक के, चलते चलते, रोक के चलते चलते, चलते रहना है, रुकना भी है, और दुआ कर लेना, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्नता मिन फज़लिकल अज़ीम। ए अल्लाह, तू मुझे अपने फजल अजीम से वो जन्नत अता फरमा जिसकी तैयारी तूने अपने मोमिन बंदों के लिए की है। 3 बार कम से कम ये दुआ पढ़ लेना, या इस तरह के अल्फाज कह लेना कि अल्लाह मुझे अपनी उस जन्नत में दाखिल फरमा जो इंतहाई आलिशान है, जिस जन्नत के मुकाबले में ये महल्लात, ये कार, ये कोठियां, ये बंगले, ये गाड़ी, ये पार्क, ये बागीचे, ये सब के सब हीच है, बेसूद है, उसके बिल मुकाबिल ये कुछ भी नहीं है। अल्लाह तो अपने उस आलिशान जन्नत में हमें दाखिल करना। 3 बार कम से कम कहना, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्नत। मालूम है तब क्या होगा? मैं बार बार ये बात क्यों दोहराता हूं ज्यादातर खुतबे में, इसलिए कि कम से कम आप ये अमल करें कि जिस अमल से जन्नत आपके लिए सिफारिश करेगी। जन्नत कहेगी परवरदिगार बड़े खुलूस के साथ इस बंदे ने मांगा है, लिहाजा मेरे अंदर इसे दाखिल कर दे। आए हाय, वो मंजर कैसा होगा, वो मंजर कैसा होगा जब जन्नत ये कहेगी कि परवरदिगार इस बंदे ने बड़े खुलूस के साथ मेरा मुतालबा किया था, अल्लाह तो इसे जन्नत में दाखिल कर दे। अल्लाह उन्हीं खुश नसीबों में हम जैसे गुनहगारों को शामिल कर ले, आमीन। फरमाए फहुवा फी ईशतिर राज़िया फी जन्नतिन आलिया, ऊंचे ऊंचे बाला खाने होंगे, कुतूफुहा दानिया। मेवे जात, हर कोई मार्केट में जाता है, ताजा फल देखता है, फ्रेश। ताजा किधर है, ये 2 दिन का लग रहा है, ये नहीं चाहिए, दूसरा निकालो जरा। हर कोई चाहता है जरा दूसरा निकालो, फ्रेश निकालो, इसमें पाउडर वोडर ना मिला हो, केमिकल ना मिला हो, इंजेक्शन ना दिया हुआ, ऐसा जरा साफ शफाफ और अच्छा वाला निकालो जिसके अंदर असलियत हो, है ना। हर किसी की यही ख्वाहिश रहती है, चाहे 5 रुपए में खरीदे या 10 रुपए में खरीदे, 100 रुपए में खरीदे या 500 रुपए में खरीदे, हर किसी की यही ख्वाहिश होती है कि वो बंदा खालिस, प्योर और शुद्ध ले, जिसके अंदर किसी केमिकल और दवाई की आमेजिश ना हो। अल्लाह ने क्या इंतजाम किया है, खुदा की कसम। एक बार तसव्वुरात में जाना, अभी नहीं जा सकते, रातों की तन्हाइयों में जाना, तसव्वुरात में जाना, इमेज करना, सोचना, ख्यालात में जाना कि अल्लाह तूने कैसी जन्नत बनाई है, कुतूफुहा दानिया, ऐसे खोशे गुच्छे लटक रहे होंगे, जन्नती मजे से टेक लगा करके जो है बैठेंगे, खड़ेंगे, लेटे लेटे वो सोचेंगे। अल्लाह ताला ऐसा सेंसर लगा है जन्नत में, ये अब समझने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है कि ऐसा कैसे हाजिर हो जाएगा, आदमी सोचेगा तो, है ना, सोच सकता है। आदमी देखता हूं ताली मारता है तो घर के दरवाजे खुलते, हाय हाय ये कैसी तरक्की है, ताली मार रहा है तो घर के दरवाजे खुल रहे, पंखा चलो कह रहा तो पंखा चल रहा है, लाइट ऑन हो जाओ तो लाइट ऑन हो जाओ। हाय हाय, जब इतनी तरक्की दुनिया कर चुकी है, रब ने दुनिया में इतना कुछ दे दिया है, तो अल्लाह वालों जरा बारीकी में जाओ और सोचो कि रब ताला ने जन्नत में कैसा सिस्टम लगाया होगा।
अल्लाह के लिए कोई चीज तो मुश्किल नहीं है। वो तो मुर्दों को जिंदा करता है, वो तो आदमी को वजूद में खसता है, वो तो नहीं होने वाली चीज को होने में तब्दील करता है। फिर क्यों ना होगा। खुतूफुहा दानिया मुत्तकीन अला फुरशिन बताइनुहा मिन इस्तबरक वजनल जन्नतैन दान। क्यों नहीं होगा कि जन्नती टेक लगा के मजे से गाँव तकिए सोफे में और पलंग में बैठा हुआ होगा और वो सोचेगा क्या हाँ मीठे अंगूर का गुच्छा हाजिर हो जाता। इतना सोचना होगा कि अल्लाह ताला फौरन हाजिर कर देगा। और ए ईमान वालों, ए अहले ईमान मुसलमानों, काफिरों को तो यकीन नहीं हो सकता, लेकिन खुदा की कसम ये दलील सामने रखो कि ये कुरान और हदीस की बात है और यकीनन ये हाजिर। अगर किसी मिसाल को ना पेश किया जाए तब भी अल्लाह तबारक व तआला की उस जन्नत पर और उसके नक्शो निगार पर जो खींचा गया, जो बयान किया गया, उस पर हमारा कामिल ईमान है। और जिसका कामिल ईमान है वही उसमें जाएगा। जिसका जो ढुलमुल यकीन होगा, ढुलमुल ईमान होगा, वो गरीबुल ईमान नहीं जाएगा उसमें।